हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एनटीए ने रिलीज़ करा है रिलेटेड टू यूजीसी नेट दिसंबर 2023। इस पीडीएफ का जो सब्जेक्ट है वही रखा गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज, क्योंकि स्टूडेंट्स एनटीए को मेल कर रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि जब से कोविड आया है तब से यूजीसी नेट की जो एग्जामिनेशन की रिदम है वो बिगड़ चुकी है। इसके पहले साल में 2 पेपर होता था, फाइनल था, 2 पेपर होते ही थे, अपने करेक्ट टाइम में पेपर होता था, आंसर की आती थी और रिजल्ट भी आता था। लेकिन कोविड के बाद से ये चेंज हो गया है और अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात से रहता है कि सही टाइम पे पेपर होगा या नहीं होगा, हमको एडमिट कार्ड सही टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने गिवन सेंटर्स तक एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, मेल करते रहते हैं एनटीए को। तो उन्होंने एक पीडीएफ ही रिलीज़ कर दी है जिसमें एक साइड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और एक साइड पे आंसर्स लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम आंसर पढ़ेंगे और हम सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टेबल में, व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी इन दिसंबर 2023 बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो इसका आंसर है द लिंक टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 विल बी अवेलेबल बिटवीन 30th September 2023 टू 28th October 2023 अप टू 5 PM। तो देखो 30 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही टाइम विंडो है और इस बीच आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ दी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 29 अक्टूबर 2023 11:50 PM। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, ये भी इन्होंने बताया है। अब स्केड्यूल क्या होगा, अच्छा रेड कलर का ही पेन रख लेते हैं। स्केड्यूल फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पर्टिकुलर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप एडिट कब कर सकते हो, करेक्शन कब कर सकते हो, तो 30th अक्टूबर 2023 से लेके 31st अक्टूबर 2023 तक आप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है 30th सितंबर से लेके 28th सितंबर 2023 तक के लिए। मैंने गलत बोल दिया था, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि 30 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स, तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 में आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगी, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। तो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पे हमें डाउनलोडिंग ऑफ एनटीए एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, पहले वीक दिसंबर के पहले वीक में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। व्हेन विल द एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड, ये आपके 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 के बीच में स्केड्यूल किया जाएगा। तो 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक एग्जामिनेशन आपके होंगे। व्हाट आर द एग्ज़ाम टाइमिंग्स, तो एग्ज़ाम टाइमिंग्स होंगी शिफ्ट 1 में 9 से लेके 12 बजे तक, शिफ्ट 2 में 3 से लेके 6 बजे तक। इन दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी जो कि आपके एडमिट कार्ड में या फिर उसके पहले जब आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी तो उसमें बता दी जाएगी आपके सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी के अकॉर्डिंग ही आपकी एग्जामिनेशन होगी, मतलब कंप्यूटर में एग्जाम की एग्जामिनेशन होगी। Question number 9th, how can I select the date and slot of the examination? Date, shift, slot of the examination is allotted by the computer randomly, which is required for the normalization process. Hence, the choice of the date, shift and slot cannot be provided by the candidate himself or herself. तो हम नहीं बता सकते कि किस डेट पे और किस शिफ्ट में और किस स्लॉट में हमारा पेपर होगा, वो एनटीए हमें बताएगा। What is the scheme of examination? For the examination scheme, please refer for the examination bulletin which is hosted by UGC NET. MCQ होता है, MCQ based होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस भी एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पेपर 1 पेपर 2 की।
Next question, will there be negative marking for wrong answers? No, there is no negative marking for the wrong answers. किसी भी तरीके की negative marking नहीं है यूजीसी नेट में अभी. What is the marking scheme? मार्किंग स्कीम क्या है? एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रिवॉर्ड करे जाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चंस हैं तो टोटल 300 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होने वाली है. किसी भी तरीके के अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड या फिर मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है अगर आपने, तो भी उसके लिए आपको कोई भी तरीके के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज द ऑप्शन करेक्ट, चूज एज द करेक्ट ऑप्शन. एक ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन की तरह ही चूज करना पड़ेगा. ठीक है. If a question is found to be incorrect, ambiguous, or has multiple correct answers, only those candidates have attempted the questions and chosen one of the correct answer should be given or credit the marks. ठीक है. If a question is found to be incorrect, अगर question ही incorrect है and question will be dropped and 2 marks सबको ही reward किए जाएंगे. Next question, are candidates belonging to the backward category in their state eligible for concession in the eligibility conditions? Fee qualifying cut-off marks in UGC NET. So National Eligibility Test or Junior Research Fellowship matlab JRF and eligible for assistant professor is a national level examination. The candidates falling in non-creamy layer and whose category is scheduled in the central list or other backward classes maintained by the National Commission of Backward Classes on their website may mention OBC in the category column. State list or OBC candidates who are not in OBC NCL central list must choose general. तो अगर आप स्टेट में सेलेक्टेड हो बट सेंट्रल लिस्ट में नहीं हो तो आपको जनरल चूज़ करना है, क्योंकि फिर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज ये एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है तो आपको सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड होना चाहिए टू गेट द बेनिफिट. Next question, question number 15. I obtained my MA degree in political science. Can I appear for UGC NET in public administration? I possess a MCOM degree. Can I appear in NET in management? तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है. As per the notification of UGC NET, a candidate are advised to appear in the subject of their post graduation only. जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें ही आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहिए. द कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेट में अपीयर इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट, प्लीज़ रेफर द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है, जो 83 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं उसमें अगर नहीं है तो आप कोई रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, पर अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करी है तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करो. आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे कि CA, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी वैलिड क्वालिफिकेशंस टू अपीयर नेट? तो इसका आंसर है येस. कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है? तो वो है 83 सब्जेक्ट्स. इसकी लिस्ट आप देख सकते हो. एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगी? कैटेगरी अगर जनरल या अनरिजर्व्ड है तो 1150 रुपीज़, EWS OBC NCL है तो 600 रुपीज़, या फिर अदर कैटेगरीज, अदर रिजर्व कैटेगरीज और थर्ड जेंडर है तो 325 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे. व्हाट इज़ माई रैंक ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन UGC नेट? रैंक इज़ नॉट असाइन इन UGC नेट. UGC नेट में रैंक असाइन नहीं करी जाती कि AIR1, AIR2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो किसी भी तरीके की रैंक आपको नहीं मिलेगी. या तो आप UGC नेट क्वालिफाई करेंगे या तो आप JRF क्वालिफाई करेंगे. What is the criteria for declaration of result? As per the UGC policy, 6% of those candidates who appear in both the papers are obtained minimum qualifying marks in aggregate of both of the paper will be declared UGC net qualified. Next question, what are the cities where the examination will held? ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. हाउ डू आई मेक पेमेंट फॉर एग्ज़ाम फीस? आप किसी भी तरीके के ऑनलाइन मोड के थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हो. व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन? आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. अगर आप मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप एलिजिबल हो. आप फिर भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे गो थ्रू कर सकते हो. इज़ देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर JRF कैंडिडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर? 30 ईयर JRF के लिए 30 ईयर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ
इन द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, मतलब 1/12/2023 से आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए टू गेट द JRF। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी तरीके की एज लिमिट नहीं है। कैन आई विड्रॉ माई एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट रिफंड ऑफ द फी पेड? नहीं, आपको किसी भी तरीके का रिफंड नहीं मिलेगा। वट आर द डिटेल्स दैट आई कैन करेक्ट थ्रू द करेक्शन विंडो? You can correct, edit, change, modify your particulars, which will be mentioned in the public notice through the correction window at the given website. ठीक है, next question, question number 28. I have made double or excess payment of the fee. When do I get a refund? Extra payment, if any, made by you will be refunded to you soon after the closure of the correction window. ठीक है, तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है अगर आपने डबल पेमेंट कर दिए तो। आई हैव फॉरगॉटन माई एप्लीकेशन नंबर, हाउ डू आई गेट इट? ओके, ऑन दी लॉग इन स्क्रीन ऑफ द पोर्टल, इस वेबसाइट पे क्लिक करके फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। हाउ डू आई गेट माई एडमिट कार्ड? आपको एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। इफ़ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड, हुम शुड आई कॉन्टैक्ट? तो इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है या फिर इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना है। Whom can I contact in case my admit card has some issue or am I not eligible to download any admit card? आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है या इस गिवन एड्रेस पे मेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. वेयर कैन आई गेट द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम सेंटर? वेबसाइट पे मिलेगी। कैन आई चेक माई एग्जाम सिटी आफ्टर रिसीविंग एडमिट कार्ड? नहीं, आपको आपका एग्जाम सेंटर सिटी इंटीमेशन स्लिप में मिलेगा। एम आई रिक्वायर्ड टू अफिक्स माई फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड? येस। What is the reporting time at the exam center? Reporting time will be mentioned in your admit card. Can I leave the test hall if I complete the test before time? नहीं, आपको पूरे टाइम बैठे वहाँ पे रहना पड़ेगा। जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसी टाइम पे ही आपको छुट्टी मिलेगी, तभी आप एग्जाम हॉल से निकल पाओगे। What are the items which are permitted inside the examination hall? आपको अपना एडमिट कार्ड रेफर करना पड़ेगा। Am I required to carry a photograph to affix on the attendance register? Yes, आपको 2 फोटोग्राफ लेके जानी होती है। Will I get the opportunity to view my responses, the question and the answers? Will I get the opportunity to challenge the answers? हाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। आंसर किया जाने के बाद आपको फ़ी पे करनी होती है, देन आप चैलेंज भी कर सकते हो। कैन आई अप्लाई अ रीचेकिंग माई आंसर आफ्टर रिजल्ट्स? नहीं, किसी भी तरीके की रीचेकिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप चैलेंज कर सकते हो। होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ नीड? इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो या इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है। उमंग एंड डिजी लॉकर, उमंग इन डिजी लॉकर से रिलेटेड NTA is facilitated to all candidates with the additional platform like Umang Digi Locker to download their documents like confirmation page, admit cards, scorecards, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई यूज़ उमंग मोबाइल एप्लीकेशन? तो आप डाउनलोड कर सकते हो उमंग मोबाइल एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई यूज़ डिजी लॉकर इन मोबाइल एप्लीकेशन? तो ये आपको प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हो और डिजी लॉकर मोबाइल में ले सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। ये थी रिलेटेड FAQ, जो कि this is the FAQ which is related to UGC NET December 2023. I hope all these questions are clear. If you still have few questions, you can comment it down below या फिर NTA की आप official contact details पे contact भी कर सकते हो। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.